ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज्ड न्यूटन्स कोट फॉर्मूले का, जो कि है सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक हो गया। अच्छा, सिम्पसन्स 1/3 रूल के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमारी एन जो है ना, मिनिमम N2 होना चाहिए। ठीक है, N2 होगा मिनिमम, तो ही हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अच्छा, और मल्टीपल ऑफ टूज पे, यानी N या तो इवन में होना चाहिए, 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हमारे पास पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें N क्या गिवन था, 5। तो अगर N 5 गिवन है तो हम इस पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑड नंबर है। और हम किस पे काम कर सकते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 मिनिमम, N इज इक्वल टू 2 मिनिमम होना चाहिए। तो अब इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई हमने N 4 ले लेते हैं। ठीक हो गया, N 4 ले लेते हैं और सेम फंक्शन रखते हैं। हमने उधर क्या लिया था, लोअर लिमिट 2 ली थी, अपर लिमिट हमारी लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 2 साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, 1 में आस्क के अब इसका क्या फार्मूला है, तो इसका फार्मूला है 1/3h ब्रैकेट ओपन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज़ तो कॉमन है, एक्स नॉट हमारे पास जो है वो एक्स नॉट आ जाएगा, अल्लाह भला करे, सिंपल क्या विदाउट कोफिशिएंट आ जाएगा एज इट इज़। अच्छा, क्योंकि N 4 है तो यानी 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं f(x1) प्लस f(x2) प्लस f(x3). ठीक है, f(x4). ठीक हो गया। ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम जो है, यानी n इज इक्वल टू 4 इज बेसिकली द लास्ट इंडेक्स इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम x नॉट 0 से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 1 में अगेन आस्क कि भाई h क्या है, h चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, और x नॉट क्या है, x1 है क्या है, तो अभी निकाल लेते हैं। h हमारे पास बेसिकली होता है h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा, b क्या है हमारे पास 2 है, a 1 है, n हमारे पास 4 अभी हमने निकाला, तो ये 1/4 हो गया। 1/4 इज 0.25। ठीक हो गया। अब x नॉट हमारे पास क्या हो जाता है, a विच इज़ 1। x1 क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस h यानी 1.25। फिर x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस h जो कि 1.50 हो जाएगा। x3 क्या हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा। x4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, 2 हमारी फाइनल लिमिट है। फाइनल लिमिट क्या आ रही है, 2 आ रही है 4 पॉइंट्स पर। तो दिस कंप्लीट्स आर वन पार्ट ऑफ द फार्मूला। अब हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ डाल देते हैं। ठीक हो गया। वैल्यूज़ हम जब फार्मूले के अंदर डालेंगे तो हमारे पास क्या सिनेरियो बन जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई, मैं अभी बता देता हूँ। इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, पहला वाला आखिरी वाला एज इट इज़ आ जाएगा, इनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगेगा। उसके बाद 4 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट बस 4 to 4 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे। 2 अगर यहाँ पे x3 4 हो गया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल x4 के बाद x5 भी होता तो इसका क्या कोफिशिएंट हो जाता, 2 हो जाता। सही है, फिर x5 भी होता और फिर x6 भी होता, क्योंकि इवन के लिए काम करते हैं ना, x6 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 2 हो जाता, यहाँ पे 4 आ जाता है। तो मतलब ऑल्टरनेट 4 2 हम चलाते रहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन सच अ सिनेरियो हमारे पास सेकंड लास्ट हमेशा 4f ही आएगा, और लास्ट वाला मतलब 4 उसका कोफिशिएंट होगा, और लास्ट वाला तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग और एंडिंग के कोई कोफिशिएंट नहीं लगते। ठीक हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे तो 0.25 हो गया। अच्छा जी, x नॉट हमारे पास क्या है, 1 है, प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 1.25 प्लस 2 एफ ऑफ 1.50 प्लस 4
f of 1.75 and then finally plus f of 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कैलकुलेटर में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, मतलब साइन 1 का स्क्वायर। हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है ना, इस वजह से हम इसको इसमें डाल रहे हैं। एक दफ़ा मैं कैलकुलेटर में भी पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ ताकि इन केस अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो समझ आ जाए। 1.25 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले कोफिशिएंट है हमारे पास 4 का, तो ये लाजमी हमने लगाना है। अच्छा, पहले मैं इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को कर रहा हूँ, फिर आउटसाइड वाले को मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक हो गया, 2 आ गया साइन 1.50 का स्क्वायर। अच्छा, इस बात का हमने ख्याल रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर ही स्क्वायर लगाना है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर नहीं लगा देना है, इससे आंसर में फ़र्क पड़ जाएगा। जो फंक्शन है ना वो एज इट इज़ हमने फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स पे स्क्वायर है, तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए हमें चलना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन आ गया है। मल्टीप्लाई करेंगे 0.25/3, ठीक हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 0.49639 है ना, तो हम इसको 64 भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मेरे पास 0.4964 आया। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो ओरिजिनली आंसर आ रहा था साइन एक्स स्क्वायर का फॉर लिमिट्स दिस, वो था 0.4945। ठीक है, हमारे पास 4964 आया, तो इट्स वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल एक्यूरेट आंसर कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये इसकी एच की पावर 3 होती है, एरर की इसकी कम होती है, तो इस वजह से। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे सिम्पसन्स 3/8।